सब किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल फार्मिंग बॉस पर। सब किसान भाइयों को राम राम। आज हम आपको बताने जा रहे हैं गर्मियों में खेतों की जुताई कैसे करें ताकि आपके खेतों में जो उर्वरक शक्ति है वो बढ़ जाए। आपके खेत में कीट पतंग जो भी बीमारी चली आ रही है वो कैसे खत्म हो। आपकी फसल अगर दो फसली मांगती है या फिर आपकी फसल में रोग आ रहे हैं तो वो भी नियंत्रण होंगे। निमाटोड भी इससे नियंत्रण होता है। चलो देरी ना करते हुए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले जिस भी किसान भाई ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जैसे आपको दिखाई दे रहा है कि खेतों में गेहूं के फसल अवशेष बचे होते हैं या फिर और सरसों के फसल अवशेष बचे होते हैं, इन्हें जलाए ना अपने खेतों में, इनको थोड़ा सा सीधा कर दे या फिर खिला दे ताकि आराम से आप इस खेत की जुताई कर सके। और इनको सीधा करके खेत में आप तोता हल चलवा सकते हैं जिससे कि आपकी खेत की जुताई तोता हल से 2.5 फुट नीचे तक धरती का सीना चीर सके, जुताई कर सके। और आपके खेतों की जुताई जितनी गहराई से होगी उतना ही आपके लिए फायदा है। और गर्मियों में ये जुताई आपको ग्रीष्मकालीन गेहूं कटवाते ही कर देनी चाहिए। गेहूं कटने या सरसों कटने के तुरंत बाद अपने गेहूं की जुताई कर दे और 90 दिन खेतों को खुला छोड़ दे। गर्म हवाएं इनमें से निकलने दे। लू जब भी चलती है तो लू आपके खेतों के नीचे जो भी आपने जुताई करी है वहां तक जाएगी। आपकी खेत की नमी खत्म हो जाएगी और खेत में जैसे ही नमी खत्म होगी जो भी आपके खेत में कीड़े कीट पतंग छुपे हुए हैं नीचे वो खत्म हो जाते हैं। निमाटोड तक की बीमारी भी इससे नियंत्रित हो जाती है। आपके खेत में जो भी फसल अवशेष है वो दब जाते हैं धरती के नीचे। और नमी खासकर खेत की एक बार पूरे साल में खत्म होनी चाहिए क्योंकि नमी के कारण ही कीट पतंग आपके बढ़ते हैं। और दूसरा ये कि आपकी धरती 2.5 फुट नीचे तक आपकी धरती की जुताई हो जाती है। ज्यादातर धरती की जुताई हम 1 फुट तक करते हैं क्योंकि 6 इंच में ही पौधे की जड़ें रहती है हमारी। और जब नीचे 2.5 फुट तक धरती की जुताई हो जाती है तो उसमें से गर्म हवाएं नीचे निकलती है और इस तरीके से आपका खेत कुछ दिखाई देता है जिसमें आपको भारी भारी मिट्टी के डले जिसे हम बोलते हैं पत्थर टाइप से फट जाएंगे और नीचे तक आपकी गर्म हवाएं जाएंगी और खेत पक जाएगा, नमी खत्म हो जाएगी। धीरे धीरे आपके खेत की और नमी खत्म होते ही आपके खेत में जो भी कीट पतंग पनप रहे थे छुपे हुए थे धरती के अंदर वो सारे खत्म हो जाते हैं। और एक समय के बाद आप कम से कम इसे 90 दिन तक खुला रखे धरती को। 90 दिन अगर खुला नहीं रख सकते तो कम से कम जून और मई के महीने में 60 दिन तो इसे अवश्य खुला रखे और उसके अंदर धूप लगने दे। लू जब चलती है तो धरती का ट्रीटमेंट एक प्रकार से करती है। हर चीज का मौसम का अपना महत्व होता है। जैसे आपको दिखाई दे रहा है फसल पराली के अंदर भी हम जब तोता हल चलवाते हैं तो उसके अंदर आपकी जुताई कुछ इस तरीके की दिखाई देती है। और इसको खुला आप इसको भी छोड़ दे, इसमें भी आपके खेत में नमी नहीं रहेगी। और एक समय के बाद जितने भी कीट पतंग है उनकी साइकिल टूट जाती है। साइकिल टूटने का मतलब एक प्रकार से ये है कि जब भी कीट पतंग होते हैं उनकी कुछ अवशेष या सुंडी बन के नीचे धरती में छुप जाते हैं। और जब गर्म हवाएं चलती है जैसे मच्छर मर जाते हैं लू के अंदर, ऐसे ही वो कीट और पतंग भी आपके जो धरती में छुपे होते हैं वो मर जाते हैं और साइकिल टूट जाती है। इसके बाद किसान भाई कृपया ध्यान दें कि अपने खेत में देसी खाद जरूर डालें। देसी खाद की 2 से 3 ट्रॉली या 4 ट्रॉली अपने जो कि खाद पूरे तरीके से गला सड़ा हुआ है उसको खेत में फैलाकर डालें। पूरे खेत में आप जब फैलाकर डालेंगे तो आपके खेत की उर्वरक शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। और आपके खेत में जो पानी फसलों के लिए पानी आप लगाते हैं उसमें भी होल्डिंग कैपेसिटी बनेगी। आपको अगर पानी देने में लेट हो जाते हैं या सिंचाई करने में लेट हो जाते हैं तो उससे भी आपकी फसल पर कम प्रभाव पड़ेगा। आपकी फसल की सहन शक्ति बढ़ेगी। इसलिए देसी खाद जरूर डालें। और कार्बनिक जो क्षमता कम होती है खेतों की उर्वरक शक्ति वो पूरी हो जाती है। इसलिए देसी खाद मैं कहूँगा आप किसान भाई जरूर डालें 3 से 4 ट्रॉली और अपने खेत में पूरे तरीके से फैलाकर उसे दिन के लिए छोड़ दे ताकि उसमें से भी गर्म हवाएं निकले और कुछ अगर उसमें कीटाणु या कुछ चीजें हैं तो खत्म हो जाए, कीट जैसी चीजें। उसके बाद अपने खेत में उसको आप रोटावेटर से मिला दे फसल अवशेष और खाद जैसे ही आपके रोटावेटर चलेगा तो खेत में मिल जाएंगे और आपकी उर्वरक शक्ति और ज्यादा बढ़ जाएगी। कुछ चिकनी तो खेत मिट्टी होती है वहां पर रोटावेटर नहीं चल सकता, वो पहली बरसात के बाद आप रोटावेटर चलाए और फसल अवशेषों को अपने खेत में मिलाए ताकि उर्वरक शक्ति बढ़ जाए। अगर कुछ किसान भाइयों को लगता है कि अपना
बरसात के बाद डीकम्पोजर की स्प्रे करें ताकि उसमें आपके जो फसल है उसे से वो जल्दी आपके गल जाए और आपका खाद में बदल जाए। दूसरी चीज़ ये कि आप ढांचा या मूंग जैसी दालें, कोई भी तिलहन या दाल वाली आप खेती कर सकते हैं, जिससे आपकी उर्वरक शक्ति बढ़ेगी। आपके खेतों के अंदर जो ढांचे उर्वरक शक्ति है, नाइट्रोजन की कमी वो पूरी हो जाएगी। ढांचे में नीचे जो गांठें बनती है उन गांठों में नाइट्रोजन होती है, वो आपकी उर्वरक शक्ति बढ़ाती है। दिन का हो जाए तो उसकी जुताई करके रोटावेटर से उसको खेतों में मिला सकते हैं, जिसे हरी खाद बोलते हैं। ये भी एक खेत को उर्वरक शक्ति बढ़ाने का तरीका है। दूसरा, अगर आप इसकी जुताई नहीं करना चाहते तो आप एज इट इज फसल भी ले सकते हैं। फसल से आपका अच्छे दाम मिल सकते हैं, अच्छी कमाई हो जाएगी। मंडी में ढैचे की अच्छी कीमत है और 1 एकड़ से आपको 15 से 20 हजार रुपये की फसल की आमदनी हो जाती है। इसलिए किसान भाई अपने खेत का एक बार ट्रीटमेंट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप ढैचा नहीं की बिजाई नहीं करना चाहते तो आप बाजरा या कोई भी अपनी फसल बरसात के समय की ले सकते हैं, कोई भी सब्जी उगा सकते हैं। इससे आपके खेत की उर्वरक शक्ति बनी रहेगी हमेशा और आपके जो कि रोग लगते हैं वो नहीं लगेंगे ज़मीन के अंदर। दूसरा ये कि जब आप ये उपचार करते हैं तो हवा नीचे तक जाती है और आपकी ज़मीन भुरभरी हो जाती है और खाद भी उसके अंदर प्रॉपर मात्रा में मिल जाता है, तो आपकी ज़मीन भुरभरी हो जाएगी और जर्मिनेशन अच्छी होती है, पैदावार अच्छी होती है।